अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द राइट डायरेक्शन। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विंडोज़ से अगर आप मैक ओएस के अंदर शिफ्ट करने वाले हैं तो कितना आसान है मैक ओएस के ऊपर आना। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप मैक ओएस के ऊपर शिफ्ट कर चुके हैं तो वीडियो एडिटिंग के लिए जो सबसे अच्छा टूल है वो फाइनल कट प्रो एक्स है। फाइनल कट प्रो बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, लेकिन एक्स जो कि उसका 10th वर्जन है ये भी रिसेंटली लाइक 3 to 4 years बैक लॉन्च हुआ था और अब ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बहुत यूज़र्स इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स इसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपना कंटेंट बनाने के लिए। उसमें सबसे अच्छी रीज़न ये है कि वो ईज़ी टू यूज़ है और इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो बहुत अच्छा है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप फाइनल कट प्रो से अगर आप बिगिन कर रहे हैं अपनी जर्नी वीडियो एडिटिंग की तो आप कैसे कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं जिससे आप अपनी इस जर्नी को आसान बना सकते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू इट। ये सॉफ्टवेयर आपको ऐप स्टोर के ऊपर 79,900 का मिलेगा, लेकिन फॉर एजुकेशनल पर्पसेस अगर आप इसको नहीं अफोर्ड कर सकते तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ कि जहाँ से आप इसको टोरेंट के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। इस टोरेंट का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा तो आप वहाँ पर से चेक कर सकते हैं। ये एक वेबसाइट है torrentmac.net जहाँ पर से आप इसका टोरेंट डाउनलोड कर सकते हैं और आप किसी भी टोरेंट, बिट टोरेंट या यू टोरेंट के थ्रू इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फाइनल कट प्रो इंस्टॉल करने के बाद आप जब उसको ओपन करेंगे तो इस तरह से आपको ये विंडो नज़र आएगी। यहाँ पर आपको अपने लेफ़्ट साइड के ऊपर ओपन लाइब्रेरी नज़र आ रही है। ये जो विंडो है यहाँ पर आपको अपने प्रीव्यू नज़र आएगा जो वीडियो चल रही होगी और यहाँ पर आपको अपनी टाइमलाइन नज़र आएगी। इस टाइम पे चूँकि कोई लाइब्रेरी क्रिएट नहीं हुई हुई इस वजह से ये बिल्कुल खाली है। तो हम सबसे पहले ये करेंगे कि इसके अंदर अपनी एक लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे। हम फाइल में जाएंगे और न्यू एंड देन लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी का नाम मैं रखूँगा सैम्पल लाइब्रेरी और इसको मैं सेव कर दूंगा अपने फ़ोल्डर में, जो कि मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है सैम्पल प्रोजेक्ट का। जितना आप अपने फ़ोल्डर्स को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे उतना ही फ़ायदा होगा आप उसको ढूंढने में और उसको सॉर्ट करने में। अब जब आपने एक लाइब्रेरी बना दी है तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि एक इंपोर्ट मीडिया का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर एक इवेंट आपका एक क्रिएट हो चुका है जिसमें आपकी आज की डेट है। हम इसको रीनेम करेंगे और इसका हम नाम रखेंगे वीडियोस। आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको वीडियोस रख दिया है। इसको क्लिक करते हुए आपने यहाँ पर इंपोर्ट मीडिया में जाना है और ये आपको फिर ऑप्शंस दे देगा जितनी भी आपके मैक के अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं। आपने जो भी फ़ोल्डर बनाया है जिसके अंदर आपने अपनी रॉ फुटेज रखी हुई है, जो मीडिया रखा हुआ है आपने, उसको आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है सैम्पल प्रोजेक्ट को, इसके अंदर ही मेरे सैम्पल रॉ फाइल्स पड़ी हुई हैं। अब इस तरफ अगर हम आते हैं यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। एक है कॉपी टू लाइब्रेरी या लीव फाइल्स इन प्लेस। मैंने लीव फाइल्स इन प्लेस इसलिए किया हुआ है वरना आपकी जो लाइब्रेरी होगी वो बहुत ज़्यादा साइज़ की हो जाएगी, आपको साइज़ के इश्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। इस वजह से लीव फाइल्स इन प्लेस मैंने किया ताकि रॉ फाइल्स आपकी उसी जगह पर रहें जहाँ पर आपने उसको स्टोर किया हुआ है। जितने भी बाकी वो ऑप्शंस हैं उनको आप वैसे ही रख सकते हैं। अगर आपकी फुटेज 4K के अंदर है तो आप इधर प्रॉक्सी मीडिया क्रिएट कर सकते हैं, जिसको आप फिर जो है वो आपके लिए उसको रेजोल्यूशन को थोड़ा सा गिरा के आप एक प्रॉक्सी मीडिया क्रिएट कर देगा ताकि आपका सॉफ्टवेयर स्मूथली रन करे। इस टाइम में मैंने जो फुटेज इस्तेमाल कर रहा हूँ वो 1080p के अंदर ही है तो मुझे ये प्रॉक्सी मीडिया की ज़रूरत नहीं है। बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं उसको आप इग्नोर कर सकते हैं और आप इंपोर्ट सिलेक्टेड करेंगे। जब आप इंपोर्ट सिलेक्टेड कर लेंगे तो जितनी भी उस फोल्डर के अंदर मेरे फुटेज थी वो सारी की सारी मुझे इस जगह पे नज़र आना शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। ये ऑप्शन इस वजह से आ रहा है कि हम लोगों ने लाइब्रेरी क्रिएट कर ली जिसके अंदर इस टाइम पे हमारी फुटेज इंपोर्ट हो चुकी है, लेकिन वो फुटेज उसी फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है जिस फोल्डर के अंदर आपने इसको रखा था। अब हम एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसका हम नाम रखेंगे सिंपल एडिट। इसमें आप रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं अपनी। मैं इस टाइम पे 1080p ही सेट कर रहा हूँ, आप इसको 2K 4K इवन 8K तक लेके जा सकते हैं, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट इस टाइम पे ये नहीं है। उसके बाद आपका जितनी भी रेंडरिंग के ये जो ProRes 422 HQ है आप इसको बिल्कुल ऐसे ही रहने दें और इसको ओके कर दें। जब आप ये सब कर चुके होंगे तो आपको एक प्रोजेक्ट नज़र आ रहा होगा जहाँ पर सैम्पल एडिट का ये प्रोजेक्ट है। आपको अपने सैम्पल फुटेज नज़र आ रही है जो कि हम लोगों ने इसके अंदर इम्पोर्ट की है।
अब हम अपनी टाइमलाइन के ऊपर अपनी फुटेज को इंपोर्ट करेंगे। उसके मल्टीपल तरीके हैं, मैं आपको सारे बताऊंगा। एक तरीका ये है कि आप देख सकते होंगे कि मैंने जब इसके ऊपर क्लिक किया है और स्पेस बार दबाया है तो ये प्ले होना शुरू हो गई है। या तो आप यहीं पे ट्रिम कर सकते हैं इसको कि मैं सिर्फ और सिर्फ इतना चंक इसका यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ इतना चंक ही यूज़ करूँगा। इसको आप साइड से ड्रैग कर सकते हैं और आप उतना ही पोर्शन यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप इन सब को यहाँ पर इसको आप इतना ही सेलेक्ट करें जैसे सारी हुई भी हैं, और एक आप यहाँ पर क्लिक करके इधर शिफ्ट का बटन दबाएंगे तो ये सारी सिलेक्ट हो जाएंगी और आप एक साथ इन सबको यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। अब बेसिकली ये एक टाइम लाइन है, जो पहले आएगा इस टाइम लाइन में जो क्लिप पहले आएगी वो पहले प्ले होगी, फिर उसके बाद उसके बाकी के जो क्लिप्स हैं वो प्ले होंगी जैसे जैसे ये वीडियो आगे चलेगी। ये हम लोगों ने पहली क्लिप जो इंपोर्ट की थी ये वो थी जो कि एक चंक था इसी वीडियो का, और इसके बाद बाकी सारी वीडियोस उसी लेंथ में आई हैं। तो आपके पास दो तरीके हैं उसको इंपोर्ट करने के, या तो आप यहीं पर से अपना जो यूजेबल कंटेंट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं और वो आप यहाँ पर कर सकते हैं इंपोर्ट, या फिर आप एक साथ इंपोर्ट करने के बाद इधर आप उसको ट्रिम कर सकते हैं। एडिटिंग के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ट्रिमिंग है। अगर आप इसको ट्रिम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ इतना पोर्शन इस क्लिप का रखना चाहता हूँ, तो एक तो मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस हैं उसके अंदर मैं ब्लेड का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकता हूँ जो कि यहाँ से भी आ सकता है। दूसरा तरीका इसका ये है कि मैं सिर्फ और सिर्फ बी दबाऊँगा तो ये ब्लेड का ऑप्शन आ जाएगा, और तीसरा ऑप्शन ये है कि मैं कमांड प्लस बी दबाऊँगा तो ये उसको ट्रिम कर देगा जिस जगह पे मेरा कर्सर होगा। अगर आप ब्लेड के थ्रू ये काम करते हैं तो जिस जगह पे आपने ट्रिम करना है, फॉर एग्जांपल मैंने इधर ट्रिम करना है तो मैं इधर जाके क्लिक करूँगा तो वो उसको स्प्लाइस कर देगा दो क्लिप्स के अंदर, और आप फिर किसी भी एक क्लिप को डिलीट कर सकते हैं डिलीट का बटन दबा के। अब जैसे आपने सिलेक्ट का बटन अगर चूज़ किया हुआ है तो ये कर्सर हमारा इस काम के लिए होता है कि अगर आप ट्रिम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ट्रिम कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते होंगे कि मैं इनके एजेस को ट्रिम कर रहा हूँ सिर्फ ड्रैग करके। क्लिप को हम लोग सेलेक्ट करेंगे इसके बॉर्डर से और फिर इसको ट्रिम कर देंगे। आप देख सकते होंगे कि अगर मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ तो यहाँ पर इसका जो ब्रैकेट है वो चेंज हो जाएगा और वो बता देगा कि मैं अब इस क्लिप को ट्रिम कर रहा हूँ, और अगर मैं थोड़ा सा राइट साइड की तरफ मूव करूँगा तो मुझे बता देगा कि अब आप इस क्लिप को ट्रिम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा तरीका होता है अगर आप एजेस से ट्रिम करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप बीच में से कोई पार्ट ट्रिम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ब्लेड का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे अगर कोई आप बीच का पार्ट ट्रिम करना चाहते हैं तो। स्क्रीन के राइट साइड के ऊपर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जिसके अंदर पोजीशन का ऑप्शन है जिसमें आप एक्स एक्सिस के अराउंड इसको मूव कर सकते हैं इफ़ यू वांट, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप इसको रीसेट पैरामीटर करेंगे तो ये बिल्कुल मिडिल में आ जाएगा। आपने अगर वाई एक्सिस के थ्रू इसको मूव करना है तो यहाँ पर वाई एक्सिस की ऑप्शन है। अगर आप इसको स्केल करना चाहते हैं, जूम इन करना चाहते हैं तो ये स्केल ऑल है, वरना आप एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अराउंड इसको जूम इन कर सकते हैं। इट्स वेरी वियर्ड, इस वजह से मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने आपको तरीका बताया है ये आप इस बटन के थ्रू भी कर सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन का बटन है, इसके अंदर आप यहाँ पर से ड्रैग करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। अगर आप एक्स एक्सिस से करना चाहते हैं तो ऐसे करेंगे, अगर आप वाई एक्सिस से करना चाहते हैं तो ऐसे करेंगे, और अगर आप डायगनली करेंगे तो फिर आपको रिफॉर्म तरीके से आप उसको कर सकते हैं स्केल। अब इसी जगह पे एक और ऑप्शन आपको नज़र आएगा जो कि क्रॉप का ऑप्शन है। आप जिस तरह ट्रांसफॉर्म कर रहे थे उसी तरह आप उसको क्रॉप भी कर सकते हैं। मैं जहाँ पर फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर से भी आप कर सकते हैं इसको, लेफ़्ट एक्सिस, राइट साइड, टॉप, बॉटम, आप इस जगह से भी इसको कर सकते हैं, और उसी तरह आप इस बटन के थ्रू भी कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। स्टेबलाइज करने का तरीका बेसिकली ये है कि आप स्टेबलाइज उस वीडियो को करते हैं। अगर आपका कैमरा बहुत ज़्यादा शेक कर रहा है तो आप उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं, कितना स्मूथ किया जा सकता है वो उस हिसाब से उसको स्मूथ कर देगा। अगर आप अपनी क्लिप्स के बीच में ट्रांजिशंस या इफेक्ट डालना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपको इन दो बटन्स के थ्रू आएगा। ये ट्रांजिशंस का बटन है और ये इफेक्ट्स का बटन है। अगर आप इन ट्रांजिशंस में जाते हैं और फॉर एग्जांपल मैं गॉसियन ब्लर यहाँ पर अप्लाई करना चाहता हूँ तो आप दो क्लिप्स के बीच में इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और वो आपकी ट्रांजिशन क्रिएट कर देगा जो कि अब
इस तरह की दिखेगी। आप इसमें बहुत सारी ट्रांजिशंस अपने प्लगइन्स इंस्टॉल भी कर सकते हैं और जो कस्टम जो डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशंस फाइनल कट प्रो में आती हैं आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो इफ़ेक्ट्स का बटन है इसके अंदर आपको मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स मिलते हैं, जैसे 50s टीवी का इफ़ेक्ट है जो कि अगर मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ तो आपको यहाँ पर 50s की थीम का इफ़ेक्ट नज़र आएगा, जिसके अंदर आप इसकी अमाउंट भी सेट कर सकते हैं, ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसके मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। सब हर इफ़ेक्ट के अपने मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। हम यहाँ पर एजेड फिल्म का इफ़ेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि इसके अंदर अब इफ़ेक्ट अप्लाई हो चुका है। अगर आपने इस इफ़ेक्ट को डिसेबल करना हो तो या तो आप इफ़ेक्ट्स के इस बटन को डिसेबल कर देंगे या आप एजेड फिल्म वाले बटन को डिसेबल कर देंगे। दोनों तरीके से आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन होता है रेंज सिलेक्शन का। रेंज सिलेक्शन बेसिकली इसलिए इस्तेमाल होता है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरी वीडियो को एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता, मैं उसका एक चंक सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करूं, तो उसके लिए हम रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं और जब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका वो जो रेंज है वही एक्सपोर्ट होगी, बाकी क्लिप्स आपके एक्सपोर्ट नहीं होंगे। अगर आपने टाइमलाइन के अंदर जूम इन करना है तो आप कमांड प्लस का ऑप्शन दबाएंगे तो ये आप जूम इन कर जाएंगे और अगर कमांड माइनस का बटन दबाएंगे तो ये आप जूम आउट कर जाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर से जी का बटन दबा के इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर भी आप जूम इन करना चाहते हैं। अगर आप जूम इन नहीं करना चाहते तो आप जो है जूम आउट करेंगे कमांड माइनस दबा के। अगर आप इस वीडियो को एडिट कर चुके हैं अपने मुताबिक और आप इसको अब एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप फाइल पे जाएंगे, फाइल पे शेयर के बटन के अंदर आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस नज़र आएंगे कि आप 720p में करना चाहते हैं, 1080p में करना चाहते हैं या 4K में करना चाहते हैं। मेरी यहाँ पे रिक्वायरमेंट 1080p की है तो मैं 1080p में अभी एक्सपोर्ट करूँगा। यहाँ पे आपको सेटिंग्स के अंदर ऑप्शंस नज़र आएंगे कि आप किस रेजोल्यूशन में करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे 1920x1080 के अंदर इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे नज़र भी आ रहा है 1920x1080 और 30 fps के ऊपर मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। अगर आप अपनी वीडियो को MP4 में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो आप कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लेंगे फॉर्मेट में, तो यहाँ पर MP4 हो जाएगा, वरना ये अगर आप एप्पल डिवाइसेस पे करेंगे तो ये .m4v फाइल के अंदर रेंडर करेगा। दोनों फाइल्स फॉर्मेट बहुत सही हैं लेकिन MP4 ज़्यादा बेहतर है, उसके अंदर जो बिट रेट होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। आप फिर नेक्स्ट का बटन दबा देंगे और आपने जो फोल्डर बनाया था उस फोल्डर के अंदर आप जाके उसको सेव कर देंगे। इसका मैं नाम रखता हूँ एडिटेड सैम्पल और इसको फिर मैं सेव कर दूंगा। यहाँ पर आपको जो बटन नज़र आ रहा है या ये बता रहा होगा कि आपकी प्रोग्रेस कितनी है एक्सपोर्ट की। वंस इट्स डन आपको एक नोटिफिकेशन आएगा जिसके अंदर वो बताएगा कि आपकी फ़ाइल अब एक्सपोर्ट हो चुकी है। अगर आप प्रीमियर प्रो पहले यूज़ कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत आसान होगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको ये पता चल चुका होगा कि फाइनल कट प्रो और प्रीमियर प्रो में भी बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं और आप बहुत आसानी से उस पर स्विच कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी वीडियो एडिटिंग की, तो मेरी आगे आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको A to Z इसका ट्यूटोरियल दूंगा कि आपने कहाँ कैसे इसको स्टार्ट करना है, कैसे कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं इसमें और कैसे आप अपनी वीडियोस को या अपनी एडिटिंग स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं यूजिंग फाइनल कट प्रो। अगर फाइनल कट प्रो से या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज हैं आपकी तो आप ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताएँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसका जवाब दे सकूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए और आप अप टू डेटेड रहे हमारे चैनल के साथ।